तो उधर टीएमसी में असली नकली पार्टी का घमासान चरम पर है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी टीएमसी गुट ने एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। बागियों ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और संपत्ति पर अपना दावा ठोका है। उन्होंने ममता बनर्जी को पद से हटाकर वरिष्ठ विधायक अरूप राय को गुट का नया नेता घोषित किया है। सवाल है, अब ममता क्या करेंगी? टीएमसी के बागी नेताओं के गुट ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल पर अपना दावा ठोक दिया है। बागी नेताओं ने चुनाव आयोग को दस्तावेज सौंपकर खुद को असली टीएमसी बताया है। दरअसल ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय बागी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। बागियों का दावा है कि उनके पास पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद और 80 में से लगभग 64 विधायकों का समर्थन है। दरअसल 22 जून को बागियों की हुई एक बैठक में उन्होंने ममता बनर्जी को हटाकर अरूप राय को टीएमसी का नया चेयरमैन घोषित किया था। उधर ममता बनर्जी की अगुवाई वाले गुट ने इस मुलाकात पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि बागी गुट के पास अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और ये पूरा कदम असंवैधानिक है। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग पर बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। हम लोग 22 तारीख हमारा स्पेशल जो डेलीगेट सेशन हुआ, उसके बाद ही 23 तारीख हम लोग चिट्ठी भेजे थे, रिप्रेजेंटेशन भेजे थे और फुल बेंच से मिलने का एक गुजारिश किए थे। तो वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द ईसीआई दैट फुल बेंच गिव अस टाइम टुडे। लंबा समय से हमारा बात उस लोग सुने हैं एंड दे हैव सेड दैट आफ्टर एग्जामिनिंग एवरीथिंग दे विल गेट बैक टू अस। ये जो मुलाकात हुई है उनके और फुल बेंच ऑफ चुनाव आयोग के साथ, ये गैर कानूनी मुलाकात है कि कोई भी पार्टी से जाकर के चुनाव आयोग के साथ मिलने की मांग नहीं कर सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि चिट्ठी देते हैं, अधिकृत प्रतिनिधि के साथ फुल बेंच ऑफ चुनाव आयोग मिलते हैं। तो इस तरह से, और ये कौन है? ये अधिकृत प्रतिनिधि तो है नहीं। जैसे मैंने कहा, ये टुटफुटिया झुंड है, ये अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है, ये हमारे प्रतिनिधि तो है ही नहीं। तो ये कहां से आ गए हैं और कहां से इन्होंने मुलाकात की, कहां से अपॉइंटमेंट मिला? बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने अपने दावे को साबित करने के लिए जरूरी कानूनी दस्तावेज और शपथ पत्र चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। उधर ममता गुट का दावा है कि पार्टी से निष्कासित किए जा चुके व्यक्तियों को चुनाव आयोग ने मिलने का समय किस आधार पर दिया। उन्होंने आयोग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। ममता खेमे ने भी चुनाव आयोग को अपनी असली वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेजी है, जिसमें ममता बनर्जी को अध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया गया है। अब चुनाव आयोग सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत फैसला करेगा, जिसके तहत दोनों पक्षों की तरफ से सौंपे गए दस्तावेजों, पार्टी संविधान और जनप्रतिनिधियों यानी विधायकों और सांसदों की लिस्ट की बारीकी से जांच करेगा। आयोग ने साफ किया है कि ये पूरी प्रक्रिया सबूतों पर आधारित होगी और दोनों पक्षों को अपने पक्ष में दस्तावेजी सबूत पेश करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।